भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जमीन के नीचे हजारों जहरीले सांप रेंगते हैं और जहां आज भी लोग मानते हैं कि एक रहस्यमयी गुफा सीधे नागलोक तक जाती है। इस गांव का नाम है तपकरा, छत्तीसगढ़ का वो इलाका जिसे लोग धरती का नागलोक कहते हैं। घने जंगल, दीमकों की विशाल बांबियां, सन्नाटा और हर कदम पर मौत का डर। तपकरा जशपुर जिले का एक ऐसा गांव है जहां इतने सांप पाए जाते हैं कि लोग रात को जमीन पर सोने से डरते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस जगह पर इतने सांप आते क्यों हैं? और क्या सच में यहां नागलोक का रहस्यमयी द्वार मौजूद है? स्थानीय लोगों के अनुसार तपकरा के बीच बहने वाली ईब नदी के किनारे एक प्राचीन गुफा मौजूद है। इस गुफा को लोग पाताल द्वार कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस गुफा के अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये गुफा सीधे नागलोक तक जाती है और यही कारण है कि आसपास के जंगलों में सांपों की भरमार है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी है? तपकरा के बुजुर्ग आज भी एक अजीब बात बताते हैं। उनके अनुसार बरसात की कुछ रातों में जंगलों के बीच से ऐसी फुफकार सुनाई देती है मानो हजारों सांप एक साथ जमीन के नीचे रेंग रहे हों। ईब नदी के किनारे मौजूद उस रहस्यमयी गुफा के पास लोग आज भी रात में जाने से डरते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का दावा है कि कई बार वहां अजीब चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और कुछ लोगों ने तो जमीन के अंदर से आती रहस्यमयी आवाजें भी सुनी हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में नागवंश के लोग इसी क्षेत्र में रहते थे और तपकरा के घने जंगल उनके छिपे हुए साम्राज्य का हिस्सा थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ सांपों की संख्या बाकी इलाकों से कई गुना ज्यादा है। कुछ लोग इसे सिर्फ जंगल और मौसम का असर मानते हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासी आज भी मानते हैं कि तपकरा की धरती के नीचे एक अदृश्य नागलोक मौजूद है। और शायद यही वजह है कि यहाँ रात होते ही पूरा जंगल असामान्य रूप से शांत हो जाता है, मानो जंगल खुद किसी रहस्य को छिपा रहा हो। महाभारत काल से भी इस जगह का संबंध जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब अर्जुन वनवास में भटक रहे थे तब वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरे थे। यही नदी में स्नान करते समय नागराज की पुत्री नागकन्या उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई और उन्हें जलमार्ग से नागलोक ले गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि तपकरा के जंगल उसी प्राचीन नागलोक का हिस्सा हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के घने जंगल, नमी वाला मौसम, रेतीली मिट्टी और दीमकों की विशाल बांबियां सांपों के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट बनाती हैं। घने जंगल, नमी वाला मौसम और आसपास बहती नदियां, ये पूरा इलाका सांपों के रहने के लिए एक आइडियल इकोसिस्टम बनाता है। यहाँ कॉमन करैत, कोबरा, रसल वाइपर और दुर्लभ ग्रीन पिट वाइपर जैसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे खतरनाक माना जाता है करैत को। करैत एक ऐसा सांप जिसके काटने का दर्द तक महसूस नहीं होता। ये रात में लोगों के बिस्तर तक पहुंच जाता है क्योंकि इसे इंसानी शरीर की गर्मी आकर्षित करती है। इसके दांत इतने छोटे होते हैं कि कई लोगों को लगता है जैसे बस चींटी ने काटा हो। लेकिन असली खतरा शुरू होता है कुछ घंटों बाद। धीरे धीरे शरीर पैरालाइज होने लगता है, सांस रुकने लगती है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो इंसान नींद में ही मर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने छोटे इलाके में इतनी जहरीली प्रजातियों का मिलना आज भी रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा विषय बना हुआ है। इसी वजह से अब वन विभाग और सरकार यहाँ स्नेक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, रेस्क्यू टीम्स और वेनम रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं ताकि इंसानों और सांपों के बीच बढ़ते खतरे को कम किया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि कुछ सवाल आज भी जंगल की अंधेरी खामोशी में दबे हुए हैं।